आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिए। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में उसको स्वीकार करेगा। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा। अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है, इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का
हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। और मेरा बेटा बेटियों से भी निवेदन है, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान, अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और 5वां, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव तत्व। 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है। और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण। करो प्रणाम। आज सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग संस्कारों से विहीन हैं, संस्कारों से विहीन। टीवी पर रोज डिबेट हो रहा है, वो 16 साल की लड़की, 16 साल की बेटी, क्या नाम था, साक्षी, 16 साल की बेटी का 40 बार चक्कू मारकर और सिर पर पत्थर मारकर जो कृत्य किया गया, उसके लिए रोज टीवी पर बहुत विद्वान बैठकर डिबेट कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसका पुराना चरित्र निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा और टीवी पर सब शो कर दिया जाएगा। मेरा तो इतना सा निवेदन है, अपनी बेटियों से हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने आप को देंगे कि तुम एक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटी, सनातन धर्म में पैदा होने वाली बेटी, हिंदू धर्म में पैदा होने वाली बेटी, सोमवार का व्रत करने वाली बेटी, गणेश जी की स्थापना करने वाली बेटी, दुर्गा की पूजन करने वाली बेटी, संत साधुओं का सम्मान करने वाली बेटी, इनके चक्कर में पड़ कैसे जाती है। पिता समझाता है, मां समझाती है, पड़ोसी समझाते हैं। उस लड़की का जहां कत्ल हो रहा था वहां से पूरा मोहल्ला निकल कर जा रहा था। बोलो, टीवी पर देखा होगा, मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, गली के लोग जा रहे हैं, नगर के लोग जा रहे हैं, एक भी नहीं बचा पाया। कारण क्या था? मोहल्ले के लोगों ने पहले समझाया होगा, घर के लोगों ने पहले समझाया होगा, रिश्तेदारों ने पहले समझाया होगा, पर हर बार उसके मुंह से ये शब्द निकला होगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो मेरे हृदय में बसता है, ये मेरा सम्मान करता है, ये ऐसा नहीं है। बाप समझाए बेटी को,
बेटी समझ नहीं पाती है, माँ समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है, भाई समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है, मोहल्ले के लोग समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। और उसको खुद समझना होगा, कोई तुम्हें समझाएगा नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें खुद अपने आप में झांसी की रानी और दुर्गावती बनना पड़ेगा। तुम्हें कोई समझाने वाला पैदा नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा क्या है और तुम्हारा बुरा क्या है। ये टीवियों पर डिबेट तो चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर तानाकसी खींचते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन देते रहेंगे, पर अंदर से मेरी बेटियों तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा भी नहीं जान पाती हो। एक बात आपसे कहेंगे, जिस घर के बच्चों को माँ बाप के शब्द, गुरु के शब्द बुरे लगने लगे और अपने दोस्तों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना वो बेटा बेटी की जिंदगी नाश होने वाली है। जिस बेटा बेटी को दूसरे के शब्द अच्छे लगे, जिस बेटा बेटी को अपने मित्रों के शब्द अच्छे लगे, जिस बहन बेटी को अपनी सहेलियों के शब्द अच्छे लगने लगे, माता पिता कुछ कहें बुरा लगेगा, सास ससुर कुछ कहें बुरा लगेगा, घर के माता पिता, घर के बड़े कुछ कहें बुरा लगने लगेगा, और दूसरे के शब्द तुम्हें अच्छे लगने लगे, समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा जीवन अब बर्बादी की ओर हो गया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करेंगे आपसे, बहुत बड़ा निवेदन है आपसे। इस सनातन धर्म की लाज बचाने में आपकी जरूरत है, और वो लाज एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने में कमी नहीं रखता, उसको पालने में कमी नहीं रखता, उसको बाहर भेजने में कमी नहीं रखता। आप उसके कन्यादान को करने का मौका जरूर दो, यहां वहां मत। क्या होगा? होगा क्या? पहले जिसने एक को टुकड़े टुकड़े कर कर मारा उसका भी तक कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या खाक होगा? विचार करिएगा। आपको स्वयं जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूं, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों जाऊं इनके पास में। लोग कहेंगे वो बुरा, लोग कहेंगे वो बुरी, लोग कहेंगे ये शब्द, लोग कहेंगे वो शब्द, हमें किसी से मतलब नहीं। हम अपने आप को कितना संवार सकते हैं, हम उससे मतलब रखो। अपने आप को हम कितना संवार सकते हैं, अपने आप में मतलब रखिए। मेरी बेटियों, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, समारो। अपने पिता के दिल में निवास करने वाली बेटी हो तुम, अपनी माँ की इज्जत हो तुम, और केवल माता पिता की इज्जत नहीं, एक एक सनातनी हिंदू की इज्जत हो तुम। तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। कहां भटक रहे, कहां भटक रहे, किस जगह पर, क्या देखा ना? पिता के पांव छूने वाला कभी गरीब नहीं होता, माता के पांव छूने वाला कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पांव छूने वाला कभी गम में नहीं डूबता, बहन के पांव छूने वाला कभी चरित्र विहीन नहीं होता, और गुरु के चरण छूने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। दुख आ भी गया तो वापिस सेठ बनकर बिठा देता है, वो मेरा शिव है। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। देरी हो सकती है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, मेरे भोले बाबा दुख मिटाने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर विश्वास रखना, तुम रोज मंदिर जाना चालू कर दो, शिव को जल चढ़ाना चालू कर दो, निश्चित है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है ना, वो हाथ महादेव पकड़ लेता है, कभी नहीं छोड़ता, मरते दम तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक नहीं छोड़ता। करो आप शिव को जल से,
लग रहा है आपको कि मेरे को ये दुख आ गया, मेरे को ये तकलीफ आ गई, मेरे को ये कष्ट आ गया, नहीं हो रहा मेरा काम, मैं बहुत दुख में जिंदगी जी रही हूं, तो लगाओ एक लोटा जल ले, उसी में से गणेश जी, कार्तिकी, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और बोलो जम के देव अधिदेव महादेव को चढ़ाओ। समर्पित करो। शिव जी का समर्पण। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। पहले कथा में कहा दिखावट, सजावट और बनावट, ये तीनों नष्ट करने वाली। हमें दिखावट की जिंदगी नहीं जीना है, हमें दिखाने की जिंदगी नहीं जीना। घरों में कई लोग ऐसे होते हैं, परिवार में, समाज में, कुल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। मेरे महादेव के परिवार में, मेरे शंकर जी के परिवार में, मेरे भोलेनाथ जी के परिवार में, मेरे देवाधिदेव महादेव के परिवार में, मेरे शंकर भगवान के परिवार में कोई दिखावा करने वाला नहीं है। मेरे शंकर भगवान के परिवार में दिखावे की जिंदगी जीने वाला नहीं। दिखावे के लिए मेरा देवता नहीं है। मेरे देवता अगर प्रेरणा देते हैं तो अच्छे बनने की प्रेरणा देते हैं। थोड़ा सा बदलाव अपनी जिंदगी में लेके आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी मंदिर नहीं गया, जो कभी शिवालय नहीं गया, जो कभी देवालय नहीं गया, जो कभी भगवान की चौखट पर नहीं गया, जो कभी भगवान के द्वारे नहीं गया, पर चोरी का धन लेकर जा रहा था और वो चोरी के धन को ले जाते उसको शरीर में ताप पड़ गया, शरीर में ठंड, थोड़ा सा बुखार आ गया। और शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब कष्ट हुआ तो उसको ठंड लगी, उसका शरीर कांपने लगा। और शरीर कांपा तो वो शिव मंदिर में जाकर शरणागति लिया, शिव मंदिर में जाकर छुपा, शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। जब शिव मंदिर में जाकर वो बैठा, वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी और शिव महापुराण की कथा बांचने वाले जो पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे, भू देवता थे, वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहे थे। जैसे ही वो जम के हर हर महादेव कहें, इसके सिर में दर्द हो, शरीर में ताप हो, कांप रहा हो शरीर, इसको बड़ा बुरा लग रहा हो। एक बीमार व्यक्ति से अगर कहा जाए कि तुम कथा सुनने बैठ जाओ, एक बीमार व्यक्ति से कहा जाए कि तुम भगवान का गुणगान करो, एक बीमार व्यक्ति से कहा जाए कि तुम भगवान का भजन करो, तो वो कहेगा मेरे तो शरीर में कष्ट हो रहा है और ये भजन की बात कर रहा है। मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में कष्ट है और ये कह रहा है कि कथा सुनो, भजन करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, भगवत नाम का जाप करो। देवराज के शरीर में तप है, देवराज के शरीर में कष्ट है, और देवराज के शरीर में जो कष्ट था, वो कष्ट के कारण देवराज मन को महादेव से नहीं जोड़ पा रहा। आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग छत्रपति संभाजी नगर में आए हैं, आदरणीय प्रदीप शिवनारायण जी जायसवाल विधायक जी ने जो एक कथा कराई है,
उस कथा के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप सबसे निवेदन है, थोड़ी ताप पड़ सकती है, गर्मी पड़ेगी, भीड़ बहुत है, भक्त बहुत आए हैं, हो सकता है जगह भी कम बैठने को मिले, पर निवेदन है आप 3 घंटे की कथा में अगर 5 मिनट भी इस दिल को मेरे महादेव से लगा लोगे तो निश्चित है तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। खाली न जाता आता है आप लोगों को, सबको आता है? बोलो जरा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो, शिव कथा कह रही है। आप दिल से 3 घंटे की कथा में से अगर 5 मिनट की भी कथा मिले, 3 घंटे की कथा में से भी अगर 5 मिनट का समय मिले, मिठास बनाओ, मिठास मीठा करिए उसको। 3 घंटे की कथा में भी अगर 5 मिनट भी आपके जीवन में मिल जाएं, जो भगवान शंकर से तुम्हारे दिल को भगवान देवाधिदेव महादेव से जोड़ ले, तो समझो जीवन सवर गया, सार्थक होगा। बहुत कठिन जिंदगी है, बहुत कठिन, और उस कठिन जिंदगी को भी सरल बनाने का तरीका सिखा देती है शिव महापुराण की कथा। भागवत, रामायण और शिव महापुराण तीनों में अंतर है। रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है, और शिव महापुराण अपनी जिंदगी को हम सही ढंग से कैसे जी लें ये सिखा देती है ये शिव महापुराण। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएगी, सबको आएगी। पर उन तकलीफों के साथ में, उन दुखों के साथ में, उन कष्टों के साथ में हम अपने व्यवहार को कैसे जिए, ये शिव महापुराण की कथा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपनी गुरु माता के पास में पहुंचे। श्री रामकृष्ण परमहंस जी नहीं थे वहां पर, और स्वामी विवेकानंद जी जब अपनी गुरु माता के पास पहुंचे और गुरु माता से कहा, मां मैं विदेश जा रहा हूं, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो मां कि इस शरीर से किसी का बुरा ना हो, इस शरीर से किसी का बुरा ना हो, इस वाणी से किसी का बुरा ना हो, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो, ऐसी कृपा कर दो। अपनी गुरु माता से स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे
कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो। गुरु माता बैठी हुई थी और गुरु माता सब्जी बना रही थी, भाजी बना रही थी, दाल बना रही थी, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी, वो तेरे पास में चक्कू पड़ा है, तेरे पास में जो चाकू पड़ा है ना, वो चाकू मुझे दे दे। बिल्कुल गुरु माता के बिल्कुल पास में चाकू पड़ा था, पर गुरु माता ने चाकू नहीं उठाया और स्वामी विवेकानंद से कहा कि वो चाकू उठा के मुझे दे दे। बहुत ध्यान लगाकर सुनना कथा को। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, मां मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे शरीर के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। गुरु माता ने कहा तेरे पास में चाकू पड़ा है, मेरे को उठा कर दे दे। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू दिया तो गुरु माता ने कहा, स्वामी विवेकानंद, तू जिंदगी में कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, मुझे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने गुरु माता के चरण पकड़कर कहा, मां तू कैसे कह सकती है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। गुरु मां ने कहा, मैंने तुझसे चाकू मांगा था, तूने जो चाकू मुझे दिया ना, उस चाकू की जो नोक थी, चाकू की जो धार थी, उसको तूने अपनी साइड से पकड़ा, और जो चाकू का हत्था था उसको तूने मुझे दिया। जो खुद अपनी ओर दुख को कर लेता है और दूसरे को सुख दे देता है, वो दुनिया में कभी दुखी नहीं हो सकता। अपना सुख देखने के लिए हम दूसरे को अगर दुख दे रहे हैं, मेरा निवेदन, इतने सारे लोग यहां पर कथा सुनने के लिए आए हैं, बाउंड्री पर कार्यकर्ता खड़े हैं, इन लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो इसलिए तुम भी बैठ सकते हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र कह रहा है, अपने द्वारा हम किसी को कष्ट ना दें, अपने द्वारा हम किसी को दुख ना दें, अपने सुख के लिए हम दूसरे को दुख ना दें। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये शिव कथा कर रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने चक्कू की जो धार थी वो खुद ने पकड़ी, और जो चक्कू के पीछे का हिस्सा था, उसका जो हत्था था, वो मां को दिया। कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख दे देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को आनंद की अनुभूति करा देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख प्रदान कर देना। तो समझ लो, अगर आपने किसी के लिए थोड़ा सा भी किया है, किसी के लिए एक पानी की बोतल भी अगर आपने दी है, तो ध्यान रखना, मृत्यु के समय पर गंगा जल मेरा महादेव तुमको दे देगा, तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस भूमि के निवासी हो? छत्रपति संभाजी नगर के जितने भी रहने वाले हैं और ये आसपास के जितने भी रहने वाले हैं, तुमको तो अकड़ के यूं चलना चाहिए कि हम संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं।
हम पैठण के पास में रहते हैं, संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं। वो संत एकनाथ जो त्रिवेणी के संगम पर से गंगा का जल भरकर रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे थे, गंगा जल लेकर जा रहे हैं, कावड़ लेकर जा रहे हैं चढ़ाने के लिए रामेश्वर में। रामेश्वर संत एकनाथ जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरा मन है कि मैं रामेश्वर जाऊं और गंगा जी का जल शिव जी को चढ़ाऊं। जैसे आपके मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं छत्रपति संभाजी नगर जाऊं और शिव महापुराण की कथा सुनूं, ऐसा भाव जागृत हो गया। अब संत एकनाथ जी अपनी टोली के साथ में पहुंच गए त्रिवेणी के संगम पर, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के तट पर। जल भरा, कांवड़ ली, चल दिए। अब भोले तो भोले, शिव तो शिव। शंकर भगवान जैसी परीक्षा दुनिया में कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतना कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतनी परीक्षा कोई नहीं ले सकता, और जितना शिव देते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सारी समस्या का हल शंकर भगवान क्या दे देते हैं ये किसी को नहीं। एक पत्र आया, अभी बहुत सारे पत्र हमने पढ़े नहीं है, पर ये थोड़े से पत्रों में वर्णन है, देखिए। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अब एक तो तुम इतने सारे तो आए हो, दिखोगे भी नहीं कि कहां बैठे हो, ठीक है। फिर भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर, मेरा नाम शोभा चौहान है। मेरी बेटी 5-6 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट की, लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशानी आ रही थी। 2 से 3 बार जॉब मिलने के आसार लगे पर हुआ नहीं। जब सद्गुरु से हार गई, सब जगह से जब परेशानी आने लगी, तब उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाती और शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाती और पशुपतिनाथ का व्रत करती। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर, शिवजी पर जल चढ़ाकर पशुपतिनाथ का व्रत करती। और अब विश्वास उसका बढ़ गया। उसने मुझसे कहा, मां, शिवजी ही अब मुझे पास कर सकते हैं और मेरे अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी, निश्चित है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का दूसरा सोमवार हुआ और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये उगड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शिव है, ये बाबा देवादिदेव महादेव,
ये भगवान शिव है। आपका किया गया विश्वास, आपका किया गया भरोसा, आपका किया गई दृढ़ता कहीं ना कहीं सुख देती ही है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। निर्मला अशोक बाग धोबल गांव से, तालुका बेजापुर, जिला संभाजी नगर, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला अशोक बाग धोबल गांव से बेजपुर, जिला संभाजी नगर, कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। गुरुजी, मेरी पड़ोसन सीहोर गई थी, वहां से कंकर लाई थी। कंकर को ही मेरी पड़ोसन ने मुझे लाकर दे दिया और शंकर जी के मान में पूजन करने लगी। मेरी पड़ोसन ने कहा ये वो कंकर है। सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि कंकर शंकर की भूमि का कंकर स्पर्श मात्र हो जाए और पूजन हो जाए तो वो 3 महीने में फल प्रदान कर देता है, 3 महीने में फल दे देता। गुरुजी, मेरी बेटी कई साल से परीक्षा दे रही थी पर उसकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी। बस कंकर को पड़ोसन ने दिया और उसकी पूजन मेरी बेटी ने करना प्रारंभ करा। आप कहते हो 3 महीने में कार्य पूर्ण होता है। मेरी बेटी की सर्विस बैंक में मैनेजर के पद पर 2 महीने के अंदर हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय। शिव तत्व को जानने का मौका मिला। हम बाबा के भजन को करें, स्मरण को करें, कीर्तन को करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें। जो सुख की अनुभूति होती है वो अपने आप में एक बल प्रदान करती है। जाओ, देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच तो गया पर मन नहीं लगा पाया। भगवान शिव से उसका दिल नहीं लगा पाया, हृदय नहीं जोड़ पाया। कई लोग कथा में चले तो जाते हैं पर कथा में मन नहीं लगा पाते। हम कई बार कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आप अपने दिल को शिव से जोड़ सको तो शिव महापुराण की कथा में जरूर जाओ। और यदि आप केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत आओ। दिल लगाने के लिए आना, भीड़ बनाने के लिए नहीं आना। बाबा की कथा में पहुंचो तो हृदय लगाने के लिए, दिल लगाने के लिए, हृदय को बाबा से जोड़ने के लिए पहुंचो। भगवान से जोड़ने के लिए पहुंचो। देवराज चोरी का धन लेकर अब उसका मन जब नहीं लगा तो वो धन को उठाया, लेकर वापस मंदिर की ओर चला। जब धन को उठाकर मंदिर के बाहर गया, अब करे क्या? शरीर में ताप, कष्ट, धन की पोटली को बाजू में रखकर लेकर सीधे एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। करो पुण्य। देवराज को नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे हूं। संत एकनाथ जी को नहीं मालूम था कि देवाधिदेव महादेव मेरी परीक्षा ले लेंगे। मेरे भोले बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं और मेरे भोले बाबा देते भी बहुत है। उनको नहीं मालूम था कि परीक्षा ले लेंगे। चले, देवराज जैसे पेड़ के नीचे जाकर बैठा
संत एकनाथ जी गंगा का जल लेकर, कांवड़ लेकर रामेश्वर के लिए निकल गए। और संत एकनाथ जी जब रामेश्वर के लिए निकले, मुख से गुणगान करते हुए, स्मरण करते हुए, बोलते बोलते, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। चले, संत एकनाथ जी बोलते बोलते चले। अब देखिए मेरे महादेव ने क्या परीक्षा ली। परीक्षा बहुत लेता है बाबा, और परीक्षा लेने के बाद जब देता है तो कमी नहीं देता। यह आप लोगों की परीक्षा है। चिलचिलाती हुई धूप, पार्किंग भी 2 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल चलकर यहां तक आना, चिलचिलाती धूप में बैठना और बैठकर महादेव का भजन करना, बैठकर भगवान शिव का गुणगान करना। और उसमें भी पड़ोसन कहीं निकल कर जा रही है तो लात रखती रखती चली जा रही है। कोई ने बैग अपने ऊपर रख दिया, कोई ने पांव रख दिया, कोई ने हाथ रख दिया, कोई पड़ोसन बात कर रही है तो कोई कोहनी मार रही है, तो कोई कुछ कर रही है, तो कोई कुछ कर रही है। उस बीच में महादेव से लगन लगाना ये बहुत कठिन काम है महाराज, बहुत कठिन, बहुत कठिन। परीक्षा बहुत लेता है। इतनी परीक्षा मेरा देवादिदेव महादेव लेता है, इतनी परीक्षा मेरा महादेव लेता है। पर जब परीक्षा ले लेता है, परीक्षा लेने के बाद मेरा महादेव जब देता है तो झोली भी छोटी पड़ जाती है, इतना मेरा महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकरी अवघड़ी है। संत एकनाथ जी का परीक्षा भगवान भोलेनाथ जी ले लिए। परीक्षा लिए, गधे के रूप में आकर परीक्षा लिए। आता है समय, शिव कथा कह रही है, देवराज प्राण छोड़ रहा है। शिवजी उसको नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। देवराज ने केवल एक प्रश्न किया भगवान शिव जी से कि मैंने आज तक शंकर के मंदिर नहीं गया, आज तक मैंने भगवान शिव की भक्ति नहीं करी, आज तक मैंने महादेव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। फिर महादेव ने कैसे सुन लिया मेरा। एक पत्र आया है, उस पत्र में भी किसी ने यही लिखा है, मेरा नाम आशा साहेब राव पाटिल, बेटे का नाम अंकित पाटिल, रहीवासी जालना महाराष्ट्र मराठवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आशा साहेब राव पाटिल, बेटे का नाम अंकित पाटिल, रहीवासी जालना महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हो। गुरुजी, भगवान शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं। छत्रपति संभाजी नगर के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई हूं। बाबा को प्रणाम करती हूं, शिव जी के चरणों का स्मरण करती हूं।
मैंने टीवी के माध्यम से सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। मेरा बेटा 1 साल से कागजी कंपनी में काम करता था। ऐसा लगता था कि बेटे को गवर्नमेंट की कंपनी में जॉब मिलना चाहिए। बेटा ना तो शंकर जी को मानता था, ना कभी किसी संत के पास जाता था, ना कभी शिव जी की कथा में जाता था, ना कभी शंकर को मानता था। 13 फरवरी को बेटे ने इंटरव्यू दिया। बस मैंने इतना सा कहा कि तू शिव जी पर एक बार भरोसा कर और 1 लोटा जल चढ़ाकर इंटरव्यू देने के लिए जा। मेरा बेटा कहता है, मां ये टीवी पर जितने महाराज आते हैं ना, इन्हें सबने अपना अपना धंधा बना के रखा है, क्यों तू चक्कर में पड़ती है इनके। मैंने अपने बेटे से कहा, दुनिया के लोग भले धंधा बनाए होंगे, सीहोर वाला महाराज कहता है कि बस 1 लोटा जल चढ़ा दो, वो कभी नहीं कहता कि तुम सीहोर आना, वो कहता 1 लोटा जल चढ़ा। आज तू मेरा कहना मान ले और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू कर दे। मां मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी है, काय को सरकारी के चक्कर में डाल रही। तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। वो सीहोर वाला महाराज कहता है जल चढ़ाने वाला कभी खाली नहीं होता, तू चढ़ा जल और नौकरी के लिए अप्लाई कर। मेरे बेटे ने मेरे कहने पर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। रोज जल चढ़ा के आता और रोज हंसता कि क्या होगा जल चढ़ाने से। बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। केवल 3 सोमवार हुए, फिर बाद में प्रदोष आ गया। मैंने बेटे से कहा, एक बेलपत्री वाला महाराज कहता है कि प्रदोष काल में शंकर का दर्शन कर ले या शिखर का दर्शन कर ले। अरे मां क्यों चक्कर में पड़ी है। बेटे को मैं मंदिर तक लेकर गई, मंदिर के अंदर नहीं गया, शिखर का दर्शन बेटे ने करा और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, तू